हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज फिर से हम लेकर के आए हैं क्लास 8 के ओलंपियाड के वर्कबुक का चैप्टर नंबर 6, जो कि करने वाले हैं हम हाउ नेचर वॉक्स इन हार्मनी। ठीक है ना। यहाँ इस वर्कबुक के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। बात करते हैं नंबर फर्स्ट से। देखो, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। ओके, एक्स और वाई जो है वो कंपोनेंट है किसी हैबिटेट के। ओके, वन इज एबायोटिक कंपोनेंट्स वेयर अदर इज अ बायोटिक कंपोनेंट। एक एबायोटिक है और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट है। When X and Y were placed into separate sealed enclosures P and Q respectively for about half an hour in dark, the following was observed। क्या होगा? देखो, X और Y जो है वो दो हैं। Enclosure P जो है, the level of carbon dioxide increase while in the level of oxygen is decrease। Okay, उसके बाद देखो, enclosures Q जो है वो no significant change in the composition of gases was observed। Based on these observations, X and Y can be dash respectively। ठीक है, देखो देखो नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं ना, A जो है वो X जो है वो क्या है, A बायोटिक है और Y जो है वो बायोटिक है। तो मुझे सीधे सीधे से पता चल रहा है, देखो इसमें A तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बायोटिक है। बी हो सकता है जिसमें ए रॉक है और बी प्लांट है, लेकिन आपको पता है कि अगर एनक्लोजर पी में ए रखेंगे तो रॉक का क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं सी की, सी स्नेक हो सकता है बिल्कुल। अगर मैं एनक्लोजर पी में रखूं और ऑक्सीजन का लेवल बहुत डिक्रीज कर देता हूं तो शायद स्नेक के लिए बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा और रॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो सकता है। और जो एक्स है वो ए बायोटिक है और वाई जो है वो बायोटिक है। ठीक है ना। अब दो अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है, तो उसके बाद में स्नेक और रॉक जो होगा वो आंसर सही बैठेगा, क्योंकि स्नेक जो होगा वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा बेचारा। ठीक है ना, जबकि रॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैबिटेट। क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हैबिटेट इज अ नेचुरल प्लेस वेयर इन एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स एंड ग्रोज। बिल्कुल ठीक है ये तो। हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। दैट इज आल्सो करेक्ट। Habitat are never hostile, they provide optimum conditions for all living beings। ये never hostile वाली चीज तो मुझे सही नहीं लग रही। The optimum conditions to all living beings जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसी conditions भी आ जाती है जो बेचारे organisms के लिए सही नहीं रहती है, ये मुझे सही नहीं लग रहा। Living beings present in a habitat are called biotic components। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये गलत लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, organism X is nocturnal and feeds the insects। Okay, organism Y is a diurnal and herbivore। Okay, organism X is cold blooded while the Y is a warm blooded। ठीक है ना, यानी कि X कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकता, और Y जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है। नाउ द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज ऑर्गेनिजम्स। ओके, इनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? They can never live in the same habitat as their requirements and the body functioning are different। जरूरी थोड़ी है एक नॉक्टर्नल एक डायर्नल है, दोनों रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सेम हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक है ना। They can thrive in the same habitat by using the resources in different ways। हो सकता है क्योंकि वो एक हर्बिवोरस है और दूसरा इंसेक्ट्स को खाता है, तो हो सकता है दोनों ग्रासलैंड्स में रहते हो, मे भी पॉसिबल है। सेकंड मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है ना, फिर भी और देख लेते हैं। They can exist in the same habitat only in case when the organism X is predator of organism Y। भाई X तो इंसेक्ट को खा रहा है और Y जो है वो हर्बिवोरस है, इनको खाने का कोई मतलब नहीं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों का, तो नहीं होना चाहिए। बोथ बी एंड सी तो होने से रहा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड इट्स एग्जांपल्स। ठीक है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस और उसके एग्जांपल्स के बारे में बताइए। कमेंसलिज्म जो होता है वो टाइगर और रैबिट के बीच में होता है, नहीं, कमेंसलिज्म टाइगर रैबिट के बीच में नहीं होता है। म्यूचुअलिज्म एल्गी और फंगी के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है मुझे। शी देख लेते हैं, कॉम्पिटिशन वल्चर और डेड एनिमल के बीच में होता है, कहां से होता है? नहीं, वल्चर तो उसको डेड कंपोनेंट को खा के खत्म करता है ना, कंपटीशन थोड़ी ना होगा। पैरासिटिज्म हनी बी और फ्लावर के बीच में होता है, पैरासिटिज्म नहीं होता है वो। ठीक है ना, हनी बी पैरासाइट थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ उससे क्या कर लेती है, जो नेक्टर होता है वो लेती है ना। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिटेट दैट कंटेन्स ओनली अ सिंगल स्पीशीज पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप कॉन्सिक्वेंस बताइए, कौन सा कॉन्सिक्वेंस है किसी हैबिटेट के लिए जहां पर एक सिंगल स्पीशीज पॉपुलेशन मिलेगी।
ठीक है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज विल बिकम लेस इंटेंस। क्यों लेस इंटेंस? तो नहीं होगा, जहां हाई इंटेंसिटी में होगा। पॉपुलेशन विल ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड द आइडेंटिफाइनेटली, बिल्कुल सही है, हो भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिफाइडली हमेशा के लिए सही नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं ग्रो होगी वैसे, ठीक है, क्योंकि कई बार रिसोर्सेज जो होते हैं ना, नेचर में मैं मान ही सकता हूँ कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। The food chain will not form, leading to increased stability of the ecosystem. Food chain will not form, क्यों नहीं बनेगी? food chain बनेगी, leading to the increased stability of ecosystem, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो तीनों ही गए। देखते हैं, the habitat will become more, ठीक है, fragile and the susceptible to collapse, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक पॉपुलेशन मिलेगी तो क्या ही करेगा वहां पर, वो लोग, जो पॉपुलेशन है वो नेचर के रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूटिलाइज कर देगी कि नेचर के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनमें इम्बैलेंसिंग आ जाएगी। इवन बायोटिक कंपोनेंट्स में, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर डियर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सारी ग्रासेस को खा के खत्म कर देंगे, इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन अदर another for their survival, which of the following is example of this? यानी एक डिपेंड रहता है दूसरे के ऊपर, एक डिपेंड रहेगा दूसरे के ऊपर, ठीक है, जो और दोनों ही क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। क्या ये पॉलिनेशन है, ये ट्रांसपिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है? नन ऑफ दीज है। पॉलिनेशन होना चाहिए, जिसमें हनी बी जो होती है वो फ्लावर्स पर यानी प्लांट्स पर डिपेंड रहती है, यानी दोनों ही बायोटिक फैक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट टू फोर्थ, ठीक है। उसके बाद देखिए, पहले में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है ऑल डैश ऑफ द सेम काइंड लिविंग बीइंग्स और इन द सेम हैबिटेट इट मेक अप द सेकंड। मुझे ऐसा लगता है कि ऑल मेंबर्स होना चाहिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए जो एक ही सेम हैबिटेट में रहते हैं। वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पॉपुलेशन। एक जैसे लोग जो होते हैं पॉपुलेशन बनाते हैं। उसके बाद देखो सेकंड, डिफरेंट डैश लिविंग इन सेम एरिया मेक एज अ डैश। डिफरेंट स्पीशीज होना चाहिए या ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये क्या बनाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज बनाते हैं कम्युनिटी, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है, पहले में ऑर्गेनिज्म होगा, दूसरे में एनवायरमेंट, नहीं, पहले में ऑर्गेनिज्म होगा, दूसरे में पॉपुलेशन होगा, तीसरे में पॉपुलेशंस हो सकती है या स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ये बनाती है कम्युनिटी, फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। और देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी पहले में नहीं होगा, बाद में आएगा, ये गया पहले में, कम्युनिटी पहला वहीं गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहता है अ हैबिटेट विद ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिस्टर्ब इजीली, बिल्कुल ठीक बात है, सही, एकदम सही चीज है। क्यों? क्योंकि द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेक्स सिंगल स्पीशीज पॉपुलेशन हाईली अनरेबल तो इकोलॉजिकल चेंजेस, बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे देखा था कि अगर सिंगल स्पीशीज मिलती है तो वो इकोसिस्टम कोलैप्स होने के चांस रहेंगे। Then both statement first and second are true and the statement second is the correct expression of statement first। मुझे पहला ही ऑप्शन इसका आंसर दिख गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a researcher studied the population of fishes, okay, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास में 2 फ्लैजिला होते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, कुछ यूं करके ऐसे दिखाई देते हैं ये, ठीक है। बीज देखे और प्लांट्स देखे एंड अराउंड द पॉन्ड, ठीक है। ही एडेड मोर फिशेस टू द पॉन्ड, व्हाट विल बी द ऑब्जर्व इवेंचुअली, ठीक है। इंक्रीज द डायनोफ्लैजिलेट्स पॉपुलेशन, इंक्रीज द बीज पॉपुलेशन, डिक्रीज द प्लांट पॉपुलेशन एंड बोथ ए एंड सी। यानी कि उन्होंने, एक रिसर्चर ने क्या किया, पॉपुलेशन निकाली फिशेस, डायनोफ्लैजिलेट्स, बीज, प्लांट्स की और अराउंड द पॉन्ड। He added more fishes to the pond। उसने और पॉन्ड में क्या कर दिया, मछलियां और डाल दी। उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया, इंक्रीज इन बीज पॉपुलेशन, इंक्रीज द डायनोफ्लैजिलेट्स पॉपुलेशन, डिक्रीजेस इन प्लांट पॉपुलेशन एंड बोथ ए एंड सी। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि इंक्रीज द ड्रैगन फ्लाइज पॉपुलेशन, इंक्रीज इन बीज पॉपुलेशन, डिक्रीज प्लांट पॉपुलेशन एंड ए एंड सी। मुझे लगता है इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। देखो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, फिशेस ज्यादा डालेंगे ना तो फिशेस क्या करेगी, ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को खा जाएगी। एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई क्या करते हैं, बीज को खाते हैं। तो एक बात बताता हूं मैं,
ड्रैगन फ्लाई जो होता है वो खाता है बीज को, और ड्रैगन फ्लाई को खाती है फिशेस। अगर मैं इनके नंबर बढ़ा दूंगा तो ड्रैगन फ्लाइज के नंबर हो जाएंगे डिक्रीज, ड्रैगन फ्लाई के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, तो जो बीज होती हैं उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बीज को खाने वाला कोई होगा नहीं, है ना। तो मुझे ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है, ए और सी नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, आपको ये दिखाना है, ठीक है। An increase in a day temperature caused by the bright sunlight is an example of interaction between abiotic components on a habitat। बिल्कुल सही बात है, मेरे को तो सही लग रहा है ये। उसके बाद the pollination of a flower by a honeybee is an example of interaction between biotic components in a habitat। बिल्कुल सही बात है, दो biotic components है, एक honeybee है और एक plant है, ये भी सही है। A fish laying eggs in water is an example of interaction between biotic and abiotic components in a habitat। बिल्कुल सही है, एक फिश अपने अंडे दे रही है पानी में, बिल्कुल बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन है। एंड animal exhaling carbon dioxide into the surrounding air is an example of interaction between abiotic components in a habitat। यानी कि एक एनिमल जो कि एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सराउंडिंग एयर में है, देन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक कंपोनेंट्स इन हैबिटेट। तो एनिमल और CO2 जो है एक बायोटिक और एक एबायोटिक है ना, तो दोनों एबायोटिक थोड़ी ना होंगे, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, दो एबायोटिक नहीं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक होगा, ठीक है ना, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन द हैबिटेट। ठीक है, अ फ्रॉग ईट इंसेक्ट्स, ये तो दो बायोटिक एजेंट्स हो गए ना, इंसेक्ट और फ्रॉग। फिर देख लेते हैं, फिश ले एग्स इन वाटर, ये भी बायोटिक और एबायोटिक है। अर्थवर्म लिव इन मॉइस्ट सॉइल, ये भी बायोटिक और एबायोटिक है। मैनी माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द पॉन्ड, ये भी बायोटिक और एबायोटिक है। जबकि जो फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है वो दो बायोटिक एजेंट्स इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर गिवन बिलो। ठीक है, सॉइल है, माइक्रोब्स है, इंसेक्ट्स है, एयर है, वाटर है, ट्रीज है, पैरासाइट है, सनलाइट है, बर्ड्स है और अर्थवर्म है। ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्टली ग्रुप देम बायोटिक एक्स एंड एबायोटिक वाई। ठीक है, देखते हैं सॉइल क्या है, एबायोटिक है, वाई में जाएगा, माइक्रोब्स एक्स में जाएगा, इंसेक्ट्स एक्स में जाएगा, एयर वाई में जाएगा, वाटर जो है वो वाई में जाएगा, ट्रीज एक्स में जाएगा, पैरासाइट्स एक्स में जाएगा, सनलाइट वाई में जाएगी, बर्ड्स जो है वो बायोटिक है ना, बायोटिक एक्स में जाएगा, अर्थवर्म भी एक्स में जाएगा। तो देखो एक्स में कौन कौन जा रहे हैं, थर्ड, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, सेवंथ और 10। सेकंड, थर्ड, सिक्स, सेवंथ, 10 और 9 भी है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। सीधा सीधा पता चल रहा है इससे, है ना। और वाई में जा रहे हैं फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट्थ। ठीक है, चलिए 13 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज अ ट्रू एंड द फॉल्स एफ। ओके, देखते हैं क्या होगा। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में ओवरलैप, कई बार टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर जाता है, दैट इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई एक। फिर देखते हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम्स नेवर इंटरेक्ट विद ईच अदर, दो अलग अलग इकोसिस्टम्स आपस में कभी इंटरेक्ट ही नहीं करते, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो फॉल्स होना चाहिए, यानी कि फॉल्स फर्स्ट दिख रहा है मुझे। देखते हैं, एक्वेरियम इज आल्सो एज एन इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है, एक्वेरियम जो है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है ना, जो ह्यूमंस ने बनाया है। एक्वेरियम जो है वो आर्टिफिशियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है ना। फार्मलैंड इज अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, बिल्कुल ये भी ट्रू है, यानी ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 देखिए, which of the following examples shows the dependency of a abiotic components on biotic components, यानी कोई abiotic component जो है जो कि biotic component के ऊपर डिपेंड रह रहा है, ठीक है, देखते हैं। Animals need oxygen for respiration, यानी ये तो बायोटिक का हो गया, एबायोटिक पे ऊपर उल्टा देखना है हमें तो। Plants absorb water from the soil, ये भी बायोटिक का एबायोटिक के कारण हो गया। All organisms need water from the survival, ये भी बायोटिक का एबायोटिक पे हो गया। Plant roots prevent soil erosion, प्लांट रूट्स यानी बायोटिक एजेंट है, सॉइल एरोजन को रोकती है, यानी ये बायोटिक को बचा रही है वो, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये क्या है,
एक ऐसा एजेंट है जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स पर जो डिपेंडेंसी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट है जो कि बायोटिक पर डिपेंड रह रहा है ना, यानी सॉइल एरोजन को रोकने वाला कौन है? प्लांट रूट्स है। नेक्स्ट 15 देखिए, unscramble the letters in the given options and the select one which correctly fills the blanks first and second. The biotic and abiotic components in a dash interact with each other and form dash then. ठीक है, मुझे पता है कि एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जो कि फर्स्ट में इंटरेक्ट करके बनाते हैं क्या, मुझे बनाते हैं एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने के बाद में तो इकोसिस्टम बनता है, तो इकोसिस्टम वाला मुझे ये लग रहा है। और एक हैबिटेट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो ये हैबिटाट दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना, फर्स्ट हैबिटाट हो जाएगा, दूसरा इकोसिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अचीवर सेक्शंस के अंदर, रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, करेक्ट देखना है हमें। ठीक है, ओवर यूज ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कैन रिड्यूस soil fertility by increasing the number of friendly microbes in the soil. I think decrease होना चाहिए यहाँ पे, है ना, decreasing होना चाहिए। And it also increases the amount of organic matter in the soil. ठीक है, with increased organic matter in the soil become resistant to the soil erosion. यानी soil erosion का क्या लेना देना है उससे। ठीक है ना, देखते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय मैन्योर। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो है वो मैन्योर के से होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए। जरूरी नहीं है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंक्रीजिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय द डिक्रीजिंग, मुझे लग रहा है, मैंने कहा था ना इंक्रीजिंग जो है वो डिक्रीजिंग से होना चाहिए, मुझे लग रहा है। इंक्रीजेस शुड नॉट बी चेंज्ड, इट इज करेक्टली मेंशन्ड। बिल्कुल, इंक्रीजिंग जो है वो नॉट बी रिप्लेस होना चाहिए, वो रिप्लेस। इंक्रीज शुड नॉट बी चेंज्ड, इट इज करेक्टली मेंशन, नहीं। ठीक है ना, यहां पर सेकंड ऑप्शन जो है वो होना चाहिए, बाकी सब गलत है, एक ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। प्रोटेक्टेड एरियाज दिखा रखे हैं, ठीक है ना, 3 प्रोटेक्टेड एरियाज दिखा रखे हैं और एक्स, वाई और जेड के बारे में बात कर रखा है उन्होंने। ठीक है ना, X is an protected area, land area preserved in natural conditions. ठीक है, forestry, grazing, cultivation and free entry for people banned here. Okay, वो जो है people की एंट्री यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद देखो Y क्या है, it is a protected land area reserved for the conservation of wild animals and birds. ठीक है, वो मुझे बर्ड सेंचुरी लग रही है। ठीक है, इट इज, उसके बाद में इट इज अ स्पेसिफाइड लैंड एरिया इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड्स इज परमिटेड एंड डिवाइडेड इनटू द वेरियस जोन्स। ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एरिया होता है, तो मुझे लग रहा है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व्स होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद देखो इसमें सही क्या है, वाई जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, जेड चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी हो सकती है, जेड नहीं हो सकता क्योंकि वो बायोस्फीयर होना चाहिए। वाई जो है वो क्या है, एंगलनेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, वाई मुझे लग रहा है, मैंने कहा था ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी लग रही है। और जेड जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लग रहा है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड। और थर्ड में देख लेते हैं, इसमें तो एक्स जो है वो ब्राइटन आइलैंड मैराइन नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है, दोनों नेशनल पार्क नहीं है। वाई नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और जेड हेमिस नेशनल पार्क है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड एंड द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट हिडन इन इट। यानी कि आपको जो ग्रिड दे रखे है उसमें आपको कुछ वर्ड्स आइडेंटिफाई करने जो कि आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिखाने, और वो ऑप्शन दिखाना है जिसके लिए वर्ड यहां नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ट्रीटेड, ठीक है, सैक्रेड बाय द नियासी एंड द मिश्मी ट्राइब्स। नियाशी और मिश्मी ट्राइब्स जो जिस ऑर्गेनिज्म को बचाने की कोशिश करती है वो कौन से होते हैं, वो टाइगर है। ठीक है ना, वो टाइगर को बचाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर हो सकता है क्या, टाइगर कहाँ है, टी टी टी, टाइगर नहीं है, टाइगर यहाँ भी नहीं है, टाइगर ये रहा, ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डाइटी वर्शिप्ड बाय द बैगा ट्राइब, यानी कि जो बैगा ट्राइब है वो किसकी पूजा करती है, वो ना बागेश्वर देव नाम के एक लोकल देवता है, उनकी पूजा करती है। और वो ये मानते हैं कि वो टाइगर प्रोटेक्टेड जो है वो, यानी वो जो टाइगर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तरीके से बागेश्वर देव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो बागेश्वर बी 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 यहाँ पे भी नहीं है, बी बागेश्वर देव, देखो ये रहा,
है ना। देन द प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट एज पर बिगा ट्राइब, यानी बागेश्वर देव भी हो सकते हैं या बागेश्वर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बी और सी का तो सेम ही ऑप्शन रहेगा। द नेटिव प्लेस ऑफ मिश्मी ट्राइब, मिश्मी ट्राइब्स के जो नेटिव प्लेस हैं वो कौन से हैं, वो अरुणाचल होता है। तो अरुणाचल है, अरुणाचल तो यहाँ है ही नहीं, अरुणाचल यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं। तो अरुणाचल जो है वो ऑप्शन जो है वो यहाँ नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 19 देखिए, रेफर टू द गिवन फूड वेब एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग इट, इनकरेक्ट ऑप्शन दिखाना है, ठीक है। P इज एन ऑटोट्रॉफ एंड T इज अ डीकंपोजर, ठीक है। P ऑटोट्रॉफ हो सकता है, ठीक है, P प्लांट है क्योंकि यहीं से एनर्जी जा रही है, और T जो है वो डीकंपोजर हो सकता है क्योंकि सबसे एनर्जी ले सकता है, ठीक है। T इज अ टॉप कॉर्निवोरस, तो कॉर्निवोरस नहीं हो सकता, जब वो डीकंपोजर बोल दिया तो वो कॉर्निवोरस थोड़ी ना होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं लग रहा है मुझे, ये लग रहा है ऑप्शन होना चाहिए। Q R and S आर द कंज्यूमर्स, Q R S कंज्यूमर्स होते हैं, while T डीकंपोजर बिल्कुल हो सकता है, ऑल ऑफ देम नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर, ठीक है ना। 20 देखिए, रेफर टू द गिवन चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई P, Q एंड R, ओके। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड, बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड होते हैं तो म्यूचुअलिज्म होता है भाई। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड एंड अदर आर अनअफेक्टेड, भाई ये तो कमेंसलिज्म होना चाहिए क्योंकि उसमें एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है ना। जहां पर जानवर जो होते हैं ना, जो हर्बीवर्स होते हैं यानी कैटल्स जो होते हैं वो चर रहे होते हैं, वहां पर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं बर्ड एग्रिट। ये क्या होता है, बर्ड्स जो होते हैं वो उन जानवरों के आसपास रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब वो घास हिलाते हैं और उखाड़ते हैं, कौन, कैटल्स, तो उनमें से छोटे इंसेक्ट्स निकलते हैं, उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, कौन, छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड एग्रिट बर्ड जो होते हैं ये उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो बर्ड्स को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन कैटल्स को कोई फायदा कोई नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो P म्यूचुअलिज्म होना चाहिए, Q कमेंसलिज्म होना चाहिए, सही बात है। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, एक को ऑर्गेनिज्म को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है, ये तो या तो प्रेडेशन में हो सकता है या पैरासिटिज्म में हो सकता है, तो पैरासिटिज्म ही दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पे। P म्यूचुअलिज्म, Q कमेंसलिज्म और R पैरासिटिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है ना। यहाँ ये क्वेश्चन 20 जो है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नए सेशन में नई एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।